क्या कुतुब मीनार के नीचे सच में छुपा हुआ है कोई मंदिर? क्या वाकई 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर यह मीनार बनाई गई थी, या ये सिर्फ एक धार्मिक विवाद है जो समय समय पर सामने आता रहा है? दोस्तों, आज हम उसी रहस्य की सच्चाई जानने की कोशिश करेंगे जो सदियों से इतिहास के पन्नों में दबा पड़ा है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में हम जानेंगे कि इस विवाद के पीछे असली सच क्या है। बात है साल 1192 की। दिल्ली पर उस समय शासन करता था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन कोई आम शासक नहीं था। वो चाहता था कि उसकी पहचान हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो जाए। उसने अपने कारीगरों और वास्तुकारों को आदेश दिया, कुछ ऐसा बनाओ जो सदियों तक लोगों को मेरे शासन की याद दिलाए। और इसी सोच से जन्म हुआ कुतुब मीनार का। लाल और सफेद बलुआ पत्थर से बनी यह मीनार करीब 73 मीटर ऊंची है और इसके अंदर लगभग 300 सीढ़ियां हैं। यह उस दौर की स्थापत्य कला का शानदार उदाहरण मानी जाती है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुतुबुद्दीन ऐबक मीनार की सिर्फ 3 मंजिलें ही पूरी कर पाए और उसके पहले ही उनकी मौत हो गई। इसके बाद इस मीनार को तुगलक वंश के शासक फिरोज शाह तुगलक ने पूरा करवाया। अब सवाल ये होता है, आखिर आज 800 साल बाद हम कुतुब मीनार की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इस मीनार के नीचे छिपी एक ऐसी कहानी है जो आज भी विवाद का कारण बनी हुई है। हिंदू संगठनों का दावा है कि कुतुब मीनार बनने से पहले यहाँ 27 हिंदू और जैन मंदिर मौजूद थे। कई लोगों का मानना है कि यहाँ पहले विश्वनाथ मंदिर था, जबकि कुछ का कहना है कि यहाँ विष्णु स्तंभ खड़ा था। इन दावों के अनुसार इन मंदिरों को तोड़कर कुतुब मीनार और कुव्वत-उल-इस्लाम मस्जिद का निर्माण किया गया। इस विवाद की शुरुआत धीरे धीरे 1980-90 के दशक में हुई, लेकिन यह बड़ा मुद्दा बना 2010 के बाद, जब यूनाइटेड हिंदू फ्रंट और राष्ट्रवादी शिवसेना जैसे संगठनों ने इस पर खुलकर प्रदर्शन किए। प्रदर्शनकारियों ने जय श्री राम के नारे लगाए, भगवा झंडा फहराने की कोशिश की और मांग की कि कुतुब मीनार को विष्णु स्तंभ घोषित किया जाए। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया और पूरे परिसर को बैरिकेडिंग से घेर दिया गया। इसके बाद हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन और रंजना अग्निहोत्री ने कोर्ट में याचिका दायर की। कुतुब मीनार परिसर में पूजा करने की अनुमति दी जाए, क्योंकि वहां मंदिरों के अवशेष मौजूद हैं। उन्होंने कोर्ट में यह भी बताया कि कुव्वत-उल-इस्लाम मस्जिद के स्तंभों और दीवारों पर हिंदू देवताओं की आकृतियां, कमल के फूल और घंटियां बनी हुई हैं, जो साफ तौर पर यह संकेत देती है कि यह मस्जिद पहले मंदिर हुआ करती थी। हिंदू पक्ष ने कोर्ट में कहा, हम मंदिर की पुनर्स्थापना नहीं चाहते, सिर्फ पूजा का अधिकार चाहते हैं। लेकिन 2022 में दिल्ली की साकेत कोर्ट ने पूजा की अनुमति देने से इनकार कर दिया। ASI यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने भी अपने जवाब में कहा कि पिछले 800 सालों से वहां किसी भी प्रकार की पूजा नहीं हुई है, और क्योंकि यह जगह राष्ट्रीय धरोहर है, इसलिए वहां पूजा या धार्मिक अनुष्ठान करना कानून और सुरक्षा दोनों के लिहाज से उचित नहीं होगा। कुतुब मीनार परिसर में 2 प्रमुख मस्जिदें मौजूद हैं, कुव्वत-उल-इस्लाम मस्जिद और मुगल मस्जिद। मुगल मस्जिद में अब कई वर्षों से नमाज नहीं होती, जबकि कुव्वत-उल-इस्लाम मस्जिद में कभी कभी नमाज अदा की जाती है, और यहीं से पूरा विवाद शुरू हुआ। मीनार के प्रवेश द्वार पर लगा शिलालेख बताता है ये मीनार उन मंदिरों के मलबे पर बनी है जो यहाँ पहले मौजूद थे। कई इतिहासकारों और पुरातत्वविदों ने इस पर रिसर्च की थी। कई का मानना है कि यह पुराने मंदिरों के अवशेषों से बनी है, जबकि कुछ इतिहासकार कहते हैं कि यह दावे सिर्फ धार्मिक दृष्टिकोण से प्रेरित हैं। फिलहाल यह मामला कोर्ट में लंबित है और अभी तक किसी भी पक्ष के पास ऐसे ठोस सबूत नहीं है जो इस विवाद को पूरी तरह समाप्त कर सके। तो दोस्तों, क्या कुतुब मीनार वाकई विष्णु स्तंभ है? क्या यह सच में 27 मंदिरों के मलबे पर बनी, या यह सिर्फ राजनीति और आस्था का टकराव है? इतिहास, आस्था और राजनीति, तीनों के बीच यह विवाद आज भी जिंदा है। इस पर आपका क्या सोचना है, कमेंट करके बताएं।